गाइस क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। कुछ इस तरह का आपने पहले भी सॉल्व किया है, तो कुछ आपके लिए स्पेशल नया नहीं है, लेकिन एक नई मेथड से करेंगे इसको सॉल्व, एक अलग तरीके से। बड़ा बेहतरीन तरीका है। आपसे कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर की छत पर से आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ को फेंका है विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी है। हमसे कह रहा है जो स्पीड है वो 30 डिग्री बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। देखो यहाँ तक, तो यहाँ तक जो कहा गया है इसको एक बार बना लेता हूँ। लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक टावर है, यहाँ से 30 डिग्री बनाते हुए आपने एक बॉल को भेजा है। ठीक है, ये बॉल को आपने भेजा 30 डिग्री बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। अब देखिए आगे को देखिएगा, आपसे कह रहा है इफ़ इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर के बेस, अब टावर का बेस तो ये है, टावर के बेस से 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर ये गिरती है। ये कुछ ऐसे जाके यहाँ गिरी। लेट अस सपोज कि ये यहाँ गिरी, तो ये 17.3 मीटर के डिस्टेंस पर है। क्लियर है ये वाली बात। अब देखिए आपसे पूछना क्या चाह रहा है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपसे पूछ रहा है, तो टावर की हाइट कैसे निकालेंगे? टावर की हाइट देखो, टावर की हाइट निकालने का तरीका बड़ा शानदार है। आप अगर यहाँ से ये देख लें कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस ऑब्जेक्ट का, तो डिस्प्लेसमेंट बता देगा कि हाइट कितनी है। वो कैसे? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर की तरफ को भेजोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर ये वापस से वहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, और वो अगर नीचे पहुँच जाएगा तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? वैसे ही यहाँ पर करेंगे। हम ये देख लेते हैं जो बॉल भेजी है, इस बॉल की जो फाइनल पोजीशन है वो ग्राउंड है, नीचे की तरफ को है। इट मीन्स ये वाला ग्राउंड है, ये लेवल है, ये वाला लेवल। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट जो है ये बता देगा कि टावर की हाइट कितनी है। कुछ इस तरीके से देखो कैसे बताता हूँ। उससे पहले आप टाइम निकाल लो। आपको पता है कि रेंज जो होती है, रेंज क्या होता है? एक तरह से डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड इनटू टाइम कैसा करोगे? स्पीड इनटू टाइम आप ऐसा करोगे। देखो आपको पता है रेंज कितनी है? 17.3 मीटर की। अब स्पीड हॉरिजॉन्टल में जो स्पीड होती है वो होती है u cos 30 डिग्री, ये वाली u cos 30 डिग्री। अब ये हो जाएगा u, अब इनिशियल स्पीड कितनी थी? 10, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री। टाइम निकाल लेंगे t यहाँ से। कैसे निकालेंगे? 17.3 ये ऐसे रहेगा, 10 ऐसे। cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की वैल्यू होती है, √3/2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक काम कर लेते हैं, 17.3 ऐसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई में, और ये 10√3 नीचे को, √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, अब अगर 10 की मल्टीप्लाई 1.7 में करूँगा तो ये हो जाएगा 17.3, तो इससे पूरे से ये कट जाएगा। तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 2 सेकेंड लग जाएंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने में। एक तरह से ये हो गया कि 17.3 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 2 सेकंड का समय लग रहा है ऑब्जेक्ट को। टाइम तो पता लग गया आपको। ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए था। आप ये वाली बात कह सकते हो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए था। अब आप वर्टिकल मोशन की बात करो, आप वर्टिकल मोशन की बात करोगे तो लिखोगे फॉर वर्टिकल मोशन। अब देखो वर्टिकल मोशन में क्या होगा? अब आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे। आपको पता है S इज इक्वल टू होता है ut। जब ऊपर की तरफ को आपने ऑब्जेक्ट को फेंका तो -½ GT², ये तो लगाओगे। S ये आपको देखना है, u कितना था ऊपर की तरफ को। आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर में जो आ जाएगी वो आ जाएगी u sin 30 डिग्री। बस क्लियर है। u आपके पास 10 है, sin 30 डिग्री ऐसे रहेगा, -½ g की वैल्यू को उसने क्या रखा? चिल्ला चिल्ला के 10 ले लो, 10 ले लो, 10 ले लिया। t की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको ऐसे रहने दो। ये 10 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, माइनस के 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 की अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -20।
अब ये 10 है, अब देखो 20 हो जाएगा क्या, एक बार देखो 2 2 सा 4, 2 बार चलेगा, 2 10 सा 20, ये 20 हो गया। 10 ऐसे रहेगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटोगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस के 20, तो ये आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा। एस माइनस का 15 आ रहा है। एक बार कैलकुलेशन को और देख लेते हैं, यू की वैल्यू कितनी जल्दी से बताओ, यू की वैल्यू आपको दे रखी है 10, 10 ऐसे रहेगा। और यहाँ एक चीज़ और भूल गए, हमेशा भूलते हैं, भुलक्कड़ कहीं के, हमेशा भूलते हैं, टी लिखना भूल गए। कैसे पता लगता, यू कितना आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है, यू साइन 30, यू की वैल्यू आपके पास 10 साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30, साइन कैसे बनाया, उल्टा बना दिया, साइन 30 डिग्री। टी कितना 2, ये ऐसे रहेगा, माइनस के हाफ, जी की वैल्यू कितनी 10, टी कितना 2, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4। अब सही है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, उससे ये पूरा कट जाएगा 2, क्योंकि 1/2 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। ये वाली बात पूरी हो गई, तो यहाँ से बचेगा 10 और इससे काटोगे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा माइनस के 20। तो एस डिस्प्लेसमेंट आ चुका माइनस के 10 मीटर का। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली मोशन के लिए, ये डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से ऊपर तो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फाइनली ये नीचे को आ गया। तो आप जब भी डिस्प्लेसमेंट देखते हो वो ये देखते हो कि फाइनली ऑब्जेक्ट कहाँ है और कहाँ से गया, तो ये नीचे पहुँच गया। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट नीचे गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया निगेटिव, माइनस के 10 मीटर का आया। तो इसका मतलब ये निगेटिव डिस्प्लेसमेंट यही तो बता रहा, देखो डिस्प्लेसमेंट नीचे को आया, निगेटिव का मतलब ये नीचे को आया, तो नीचे को उतना ही आया ना जितना टावर की हाइट है, बस यही तो कहना चाह रहा था। तो यहाँ पर आप लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10 मीटर। इज दैट क्लियर? अगर अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो चुल्लू भर पानी लो, उसमें नाक डाल दो, हो सकता है उससे मर जाओ आप ठीक है इस क्वेश्चन को उतार लो अच्छे से और प्रैक्टिस कर लो 10-15 बार, ताकि आप लोगों की ये एक रिदम में आ जाए अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।